या तो बाकी टीम्स ने हमारा तोड़ निकाला हुआ है कि भाई बॉलर, ये इनका जितना तगड़ा बॉलर होगा उसको पहली बॉल से अटैक शुरू कर दो, और वो हमने आज भी देखा है, वो हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा। अब हम हंसेंगे किसके ऊपर भाई? पैसा कैसे कमाएंगे सालों? बगैर तो कंजर के बच्चों आज तो जीत जाते मार का पटापट। कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कन्वर्जन की कि स्टार्ट मिल रहा था उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। एक तो आप कन्वर्जन करते हैं जब आपको स्टार्ट मिलता है, उसको 50 में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा कन्वर्जन का पॉइंट तब आता है जब आप अपनी 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं, और यही फर्क पाकिस्तानी बैटर्स में और दुनिया के दीगर बैटर्स में नजर आ रहा है। मर जाने का मुकाम उनके लिए। इनको छितर बनने चाहिए। इतना गंदा मैच आ रहे हैं कि इनको कुछ शर्म नहीं है, कुछ ख्याल नहीं है अपनी कौम का। लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं इनसे। पाकिस्तान दुनिया से पीछे, हमें मान लेना चाहिए। डॉट बॉल क्यों होते हैं? देखिए, कई टीमें ऐसी हैं जो डॉट बॉल भी खेलती हैं, लेकिन उनकी आप बड़े शॉट्स की फिर तनासब निकाल लें। जिम्बाब्वे के बच्चे, किसी घंटे के बच्चे, तुझे ये नहीं पता कि मैंने कब क्या किस तरह की कप्तानी करनी है। नवाज को आखिरी ओवर देने का क्या तुक था? पाकिस्तान के पास मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ना हम स्कोरबोर्ड को रोटेट करते हैं, ना हम बड़े शॉट्स की तरफ जा पाते हैं, तो हम तो किसी जगह नजर ही नहीं आते हैं। मैच हारने के साथ ही उम्मीदें भी दम तोड़ गई। केएल राहुल अगर स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्कोरबोर्ड को इनिंग्स में रोटेट करता है दरमियान के हिस्से में, तो उसकी स्किल है कि वो लेट खेलता है। हमारे बल्लेबाजों को देखें, जब स्पिनर को खेल रहे होते हैं, इनकी तो बेस ही नहीं होती है। ये तो बिल्कुल इनकी जैसे नीचे से जमीन हिल रही होती है। कमेटी में ये इंजमाम मुल्ला तेरा लगाया हुआ है, ये लोटे तेरे लगाए हुए हैं, तू किस मुंह से बातें कर रहा है? किस मुंह से तू पड़ा 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 कर रहा है? तुझमें कोई हया? और वो मामिर हंस रहा है। लानत है तेरी शक्ल पे कि तू पाकिस्तान में है। काश काश इस मुल्क में कोई गैरतमंद होते तो वो इनको बताते इनकी असल जगह, इनकी असल औकात क्या है। हम लोग बेचारे पागलों की तरह जो है सारा दिन बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई मेरिकल हो जाए, कोई मौजा हो जाए, लेकिन इन हराम खोरों से मौजे की कोई उम्मीद नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान की आज वर्ल्ड कप में हार के बाद उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, और अब पाकिस्तान का भविष्य इफ एंड बट्स पर ही वर्ल्ड कप में आगे टिका है। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने चेज करते हुए अपनी जीत हासिल करी। चेज करने में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मगर आज पाकिस्तान की किस्मत शायद ज़्यादा ख़राब थी और वो साउथ अफ्रीका से जीतता हुआ मैच हार गया। साउथ अफ्रीका ने उसके हाथों से जीत छीन ली, और अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र आगे काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। खैर, पाकिस्तानी पब्लिक बाबर आजम का पोस्टमार्टम करने में लगी है, तो आइए देखते हैं आगे। बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आप दुनिया से पीछे रहते हैं। पाकिस्तान दुनिया से पीछे, हमें मान लेना चाहिए। डॉट बॉल क्यों होते हैं? देखिए, कई टीमें ऐसी हैं जो डॉट बॉल भी खेलती हैं, लेकिन उनकी आप बड़े शॉट्स की फिर तनासब निकाल लें। उनका शरह क्या है बड़े शॉट्स खेलने की? चौके और छक्के के। पाकिस्तान के पास मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ना हम स्कोरबोर्ड को रोटेट करते हैं, ना हम बड़े शॉट्स की तरफ जा पाते हैं, तो हम तो किसी जगह नजर ही नहीं आते हैं। अगर हम इस क्रिकेट में जहां पर आपको फील्डिंग की इतनी पाबंदियां हैं, 2 बॉल नए लगते हैं, और आप 250 पे करके कहें जी हमने बहुत तीर मार लिया है, तो जनाब ये नाकाफी है। आप रोजाना कर रहे हैं 250, दुनिया कैसे रोजाना 400 कर रही है? तो बुनियादी तौर पर ये मसला सलाहियत से शुरू होता है। यूसुफ भाई को मैं सुबह भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यार आप अगर एक ओवर में अगर आप छक्का भी मार देते हैं और बाकी 5 बॉलें डॉट हो जाती हैं तो आप फारिग हो गए। आपको स्कोरबोर्ड रोटेट करना है, आपको रन्स चलाने हैं। देखें, अगर जसप्रीत बुमराह एक ही लाइन के ऊपर 10 ओवर्स में 40 रन करके 4 विकेटें लेता है तो उसमें स्किल है ना, उसमें स्किल है। विराट कोहली अगर बार बार चेस की तरफ जाते हुए रन्स ऊपर करता है, अपनी टीम को मैचेस जितवाता है। केएल राहुल अगर स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्कोरबोर्ड को इनिंग्स में रोटेट करता है दरमियान के हिस्से में, तो उसकी स्किल है कि वो लेट खेलता है। हमारे बल्लेबाजों को देखें, जब स्पिनर को खेल रहे होते हैं, इनकी तो बेस ही नहीं होती है। ये तो बिल्कुल इनकी जैसे नीचे से जमीन हिल रही होती है। दुनिया के दीगर बल्लेबाजों को देखें, जब केएल खेलता है वो कितना लेट खेलता है, क्योंकि वो हाथ से पड़ता है बॉल को, उसको पता चल जाता है कि ये पढ़ने के बाद इसने स्पिन करना है, ये लेग स्पिनर का बाहर को निकलेगा या गुगली है, तो वो लेट खेलता है। हमारे पास वो है ही नहीं।
बट ये देखें, अब ये बात तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ना कि हमारे इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं बाबर आजम, और पाकिस्तान का दिल धड़कता है उनके साथ हर, लेकिन अब इसके वक्त तो उन पर इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शायद बाबर आजम के ऊपर प्रेशर इतना है कप्तानी का कि उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आज उनका जो स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था, मुझे ये बाबर आजम की भी क्लास नहीं लगती कि अगर वो डॉट्स के लिए सब कुछ करें। बट एक बात जरा यूसुफ भाई मैं आपके पास ये भी लाना चाहूंगा, हमारी इवन बॉलिंग भी कोई शाइन नहीं कर रहा। इवन मतलब मैंने देखा है कि शाहीन अफरीदी शायद वो भी थोड़ा एक बैट पैच तो आता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, लेकिन जो क्लास हमारी है या जो फियर है, या तो बाकी टीम्स ने हमारा तोड़ निकाला हुआ है कि भाई बॉलर, ये इनका जितना तगड़ा बॉलर होगा उसको पहली बॉल से अटैक शुरू कर दो, और वो हमने आज भी देखा है, वो हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी टीमें अटैक करने आई हुई हैं, वो आपको डॉट बॉल कम खेलेंगे और वो आपके मेन बॉलर्स पे अटैक कर देते हैं। जैसे शाहीन पे, हारिस को हर पहले ओवर में मार पड़ी, आज भी छक्का पड़ा है, लेकिन उसके बाद उसने बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन बॉलर्स को इनफ स्कोर नहीं मिल रहा बोर्ड पे, लेकिन ये है कि इनको भी चाहिए कि ऐसी बॉलिंग तो करें कि जिससे थोड़ा बहुत हमें विकेटें मिले, थोड़ा वो दूसरी टीम परेशान हो। लेकिन अभी तक ऐसी बॉलिंग नजर नहीं आई कि हमने भी कि दूसरों को परेशान किया हो। लेकिन एक चीज हकीकत है, वो भी हमें माननी चाहिए कि बोर्ड के ऊपर रन्स लगने बहुत जरूरी हैं। आजकल 270 से हम मैच नहीं जीते। देखें आज जैसे 4 आउट हुए हैं, हमारे 325 या 350 भी होता तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अभी भी मैच, क्योंकि मैं देख नहीं रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, कुछ इसी किस्म के मसाइल का सामना टीम इंग्लैंड को भी है। कल मैं जब जॉस बटलर की पोस्ट मैच सेरेमनी में बातें सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी टीम में स्ट्रेंथ मौजूद है, सीनियरिटी भी मौजूद है, एक्सपीरियंस वाले लड़के भी मौजूद हैं। ये वही टीम है जो आज से कुछ अर्सा पहले तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो खुद नहीं बयान कर पा रहे थे कि उनकी टीम के साथ क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान टीम के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ओवरनाइट कोई टैलेंट खत्म नहीं हो जाता। ये वही लड़के हैं जो 2.5-3 साल से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट में जब आप ना चल रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है और फिर इसी किस्म की परफॉर्मेंस नजर आती है।